नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम देख रहे हैं कि देश का पालतू मीडिया मौलाना तौकीर रजा को अपराधी की तरह साबित करने में लग गया है। ज्ञानवापी और मथुरा के बहाने जिस तरह से देश का माहौल बनाया जा रहा है, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। इस देश का मुसलमान कोई 3 दशक के बाद फिर से भारी असुरक्षा के साए में है। उसे बताया जा रहा है कि यह देश आपका नहीं है और अगर आपको रहना है तो दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। शर्मनाक तो यह है कि ऐसा कहने वाले देश के ऊंचे सरकारी ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं। संविधान की कसम खाकर टैक्स पेयर्स के पैसे से लोकतंत्र की मलाई काटने वाले लोग हैं। चैनलों के बड़े बड़े एंकर, मीडिया मालिक और पत्रकार भारत के संविधान को अपने जूतों के तल्ले के नीचे रौंद रहे हैं। एक एंकर तो किसी लुच्चे की तरह पुलिस से भागता फिर रहा था। हरिद्वार से लेकर दिल्ली और छत्तीसगढ़ तक गेरुआ पहनने वाले कुछ लंपटों ने जिस तरह से हमारे महान लोकतंत्र को रौंदा है, उसने दुनिया में भारत की नाक कटा डाली है। मैं एक बुनियादी सवाल के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और वो सवाल यह है कि क्या किसी देश के 20 करोड़ लोगों को डराकर, उसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर, उसे असुरक्षा की भावना से भरकर हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि कोई भी लोकतंत्र सही मायनों में बचा रहेगा? हम जानते हैं इस सवाल के जवाब में आप में से ज्यादातर लोगों की राय क्या हो सकती है। इसी सवाल के संदर्भ में अब हम मौलाना तौकीर रजा के बयान को समझने की कोशिश करते हैं। तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष हैं, बरेली में रहते हैं और संवैधानिक लोकतंत्र के हिमायती हैं। ज्ञानवापी विवाद के बाद जिस तरह की हुल्लड़बाजी शुरू हुई है, उसके बाद से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, हिंदुओं की तरफ से भी, मुसलमानों की तरफ से भी। इसी कड़ी में दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक कार्यक्रम था, उसमें कई मुस्लिम संगठनों के प्रमुख पहुंचे थे। उसी कार्यक्रम में मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से जेल भरो अभियान की अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि देश भर के हर एक जिले में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा हों और जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दें। जेल भरो आंदोलन पूरे देश में चलाया जाए। अगर ज्ञानवापी पर कुछ नहीं किया गया तो यहां भी बाबरी की तरह पाबंदी लगेगी। तौकीर रजा ने कहा, कुछ लोग फव्वारा और शिवलिंग में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे लोग हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। इस पर फर्जी हिंदू हृदय सम्राटों का खून खौल उठा कि एक मुसलमान कैसे जेल भरो अभियान की बात कर सकता है, आंदोलन की बात कर सकता है, अपनी बात रखने की बात कर सकता है। वो तो देशद्रोही हो गया। सवाल है कि मौलाना तौकीर रजा ने क्या गलत कहा है? क्या आंदोलन करना, सड़कों पर उतरना, अपनी चिंताओं को सामने रखना गलत है, देशद्रोह है, सरकार को अस्थिर करना है? इन सारे सवालों के 3 जवाब हैं। पहला नहीं, दूसरा नहीं और तीसरा नहीं। क्योंकि अगर जेल भरो अभियान गलत है, आंदोलन की बात करना गलत है, सिस्टम पर सवाल खड़े करना गलत है, तो फिर जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी गलत था। उन्होंने तो सीधे सीधे इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील कर डाली थी। अगर गलत है तो फिर अन्ना हजारे को इस समय जेल में होना चाहिए था, फिर तो रामदेव को भी जेल में होना चाहिए था। उन हजारों लोगों से भारत की जेलें भरी होती जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को एक कायर, बर्बर, अनैतिक और गैर कानूनी अभियान के तहत बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। कमाल तो यह है कि खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात करने वाले तुंदियल, थुलथुल, क्रूर, गेरुआ गुंडे तक नैतिकता की बातें कर रहे हैं और सरकारें उनके सामने थरथर कांप रही हैं। मौलाना तौकीर रजा ने क्या गलत कहा कि सरकार के अंदर अगर हिम्मत हो तो वो ताजमहल और लाल किले पर बुलडोजर चलवा कर दिखाए? हम सरकार का इस काम में साथ देंगे, लेकिन सरकार लाल किला और ताजमहल पर बुलडोजर कभी नहीं चलवा पाएगी। सरकार को हमारे जज्बातों के साथ खेलना है, इसलिए ज्ञानवापी विवाद को आगे बढ़ा रही है। इसमें क्या गलत है? अगर मुसलमानों से इतनी नफरत और घृणा है तो लाल किले पर तिरंगा फहराना 75 साल से लोकतंत्र और संप्रभुता का प्रतीक कैसे बना हुआ है? वो लोग क्यों नहीं गिरा देते ताजमहल को? कौन नहीं जानता इस बात को कि हिंदू मुसलमान को लड़ाकर सत्ता की रोटियां कौन सेक रहा है?
सच यह है कि मौलाना तौकीर रजा ने कुछ चुभते हुए सवाल उठा दिए हैं। जानबूझकर एक ऐसी आग को हवा दी जा रही है जिसमें एक नागरिक के तौर पर हमारे हिस्से में या हमारी तरह के लोगों के हिस्से में सिर्फ नफरत आने वाली है। छोड़ दीजिए तौकीर रजा को, जरा कुछ घटनाओं पर गौर कीजिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे इसे हवा दी जा रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के फौरन बाद टीवी चैनलों ने इसे साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि ज्ञानवापी दरअसल मंदिर था और अब इसे वापस हासिल करना राष्ट्रधर्म है। विवाद के बाद नेताओं और धर्मगुरुओं के बयान आने लगे, राजनीति तेज होने लगी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वो दरअसल एक फव्वारा है। इसके बाद क्या हुआ? काशी विश्वनाथ के जिस महंत ने सैकड़ों शिवलिंगों को तहस नहस कर दिए जाने पर एक शब्द नहीं कहा, उनकी गड्ढे में दबी हुई अंतरात्मा चीत्कार कर उठी। उन्होंने ऐलान किया कि वो एक नया मुकदमा दायर करेंगे और कोर्ट से मांग करेंगे कि उन्हें शिवलिंग वाले स्थान पर पूजा करने की इजाजत मिले। उन्होंने कहा, सीधी सी बात है, मैं कोर्ट में एक नया केस दाखिल करने जा रहा हूं। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर का महंत हूं और शिव जी की पूजा करना और बाबा को रखना मेरा अधिकार है। मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर के मौजूदा शिवलिंग की पूजा करने से उन्हें नहीं लगता कि शंकर का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी तरफ जगत गुरु परमहंस ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने 1991 के पूजा अधिनियम को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करके अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को समाप्त किया जाए। चलिए, ये तो संत महात्मा तपस्वी हैं, कहते हैं अपने आप को कम से कम, लेकिन यह मामला आध्यात्मिक नहीं है साहब, राजनीतिक है, वो भी विशुद्ध राजनीतिक, और इसे बीजेपी हवा दे रही। बताते हैं कैसे। बाराबंकी से बीजेपी के सांसद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद कोई नया मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जिसमें मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मतलब यह अंतहीन सिलसिले की एक कड़ी भर है। जो लोग सोच रहे थे कि अयोध्या में मंदिर बन जाने के बाद चारों तरफ शांति छा जाएगी, उनकी हालत उस विशेष पक्षी की तरह हो गई है जिसे सिर्फ रात में नजर आता है। अयोध्या के बाद काशी आई है, इसके बाद मथुरा एजेंडे पर आएगा और फिर देश में ध्वस्तीकरण का एक ऐसा अभियान छेड़ा जाएगा जिसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि देश बनाने का नाम है या तोड़ने का नाम है। इसके बाद आप कहते हैं कि मौलाना तौकीर रजा या मुसलमानों को चुप मार के बैठ जाना चाहिए, वो अपनी जुबानें सिल लें, उन्हें उफ तक करने का अधिकार नहीं है। तो सुन लीजिए, इस अन्याय के खिलाफ मुसलमान बोले ना बोले, हमारी तरह के लोग संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर लें। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVINJOURNALIST, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।